हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले वाली क्लास में लेक्चर 1 कर चुके हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो लेक्चर 2 में हमारी एक्सरसाइज 8.2 हमारा लेक्चर 2। ठीक, लेक्चर 1 हम ले चुके हैं। लेक्चर 2 में हमारी एक्सरसाइज है 8.2, उसको हम प्रश्नावली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो आपको इनके मान ज्ञात होना चाहिए। ऐसे साइन कॉस टेन इनके जो मान होते हैं, देखिए साइन 60, इसके मैं लिख दूं साइन के मान लिख दूंगा। देखिए साइन साइन 60, देखिए साइन 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक, इनके मान में आपको बता डिग्री डिग्री डिग्री। तो साइन, ठीक है, साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 में √2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक, ऐसे ही कॉस के लिए लिख दूं, जिसको आपकी इसमें जरूरत पड़ रही है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक, कॉस 30 का मान, जो कॉस 30 का मान वो होगा साइन 60 का, यानी कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान वही होगा जो साइन 45 का है, यानी कि 1/√2। कॉस 60 का मान 1/2। ओके, और कॉस 90 का मान 0। साइन के जो मान होते हैं, जो मतलब कॉस के मान साइन के उल्टे होते हैं। ठीक, ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। जैसे साइन 0 का मान 0 था, तो कॉस 0 का मान 1 है। साइन 90 का मान 1 है, कॉस 0 का मान 1 है। साइन 90 का मान 1 है तो कॉस 0 का मान 1 है, और कॉस 0 का मान 0 है तो साइन 90 का मान 0, यानी उल्टे है। ठीक, ये हमारे कॉस और साइन दोनों के मान होते हैं। हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें किस किस का मान रखना है, मतलब साइन 60। तो साइन 60 डिग्री मान कितना, √3/2। तो साइन 60 की जगह मैं क्या रख दूंगा, √3/2। ठीक, साइन 60 का जो हमारा मान होता है वो कितना है, √3/2 ही गुणा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 यानी कि कॉस 30 डिग्री, कॉस का ये वाला मान हो गया ना 30 डिग्री। ठीक, तो कॉस 30 का मान कितना है, √3/2। ये कॉस, ये साइन 60 का मान है और ये कॉस 30 का मान है। ठीक, प्लस तो प्लस साइन 30 डिग्री मान कितना है, 1/2, तो 1/2। कॉस 60 का भी मान 1/2, कॉस 60 डिग्री मान कितना है, 1/2 कॉस, तो गुणा 1/2 हो गए। अब देखिए √3 की √3 से गुणा करूंगा तो 3 आएंगे। अगर हम √3 की √3 से गुणा करते हैं, देखिए √3 गुणा √3 यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब √3 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कट सकता है, ऐसे मानो 3 आएंगे। √3 की अगर सेम नंबर हो गुणा करे तो वही आता है। तो √3 की √3 से गुणा करे कितना है, 3। अब दो दूनी, दो की 2 से करी तो 4। ओके, प्लस 2 की 2 यानी कि 4, 2 दूनी 4, और 1 की 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही आएगा। अब 3 प्लस 1/4, एलसीएम हर दोनों तरफ समान है, यहाँ दोनों तरफ 4 है तो एक बार 4 लिख लियो। 3 प्लस 1/4। ओके, 3 प्लस 1 4 हो जाएंगे, और बटे में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 1। तो इसका जो हम मान आता है वो 1 आता है। 1 हमारा इस सवाल का आंसर है। ओके, इसका जो मान हमें ज्ञात करना है तो वो कितना है, 1। ठीक है, आगे अगले अगले सवाल में बढ़ते हैं हम। देखिए जो दूसरा सवाल है सेम, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। आपको सबके मान आते हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत इजी है। इसमें 10 45 कॉस और साइन के मान 10 45 का मान कितना होता है, 1। ठीक, देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। हल, 2 गुणा में टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक, आपको वैसे मान याद होना चाहिए। वैसे टेन 45 का मान कितना होता है, 1।
तो tan 45 का मान रख दिया 1, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 30 का उसका मान अभी यहाँ रखा होगा, cos 30 का मान कितना था, √3/2, ठीक। cos 30 का मान √3/2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस, ये माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, जो cos 30 का मान होता है वो साइन 60 का, तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया कोई यहाँ इस समय आपको ये स्क्वायर दिख रहा होगा, ये देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ सब पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक। दो, देखिए एक का स्क्वायर एक ही होता है, ठीक है, और दो की गुणा एक से करूंगा तो दो आएंगे, प्लस √3 का वर्ग कितना होगा, यानी कि इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यानी कि 3, अब दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक, √3 का स्क्वायर 3 और दो का स्क्वायर 4, ओके, माइनस, फिर √3 का स्क्वायर 3 और दो का स्क्वायर 4, 2 प्लस 4, 2 प्लस, हर समान है दो तो 4 एक बार लिख लेंगे हम, ठीक, अभी 3 माइनस 3, ओके, तो 2 प्लस 3 में से 3 का कितना होता है, 0, और 0/4, यानी कि इसका जो हमारा आंसर है वो कितना है, 2, ये हमारा इस सवाल का आंसर, वो 0 को किसी नंबर से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी ये 0 प्लस 2, यानी इस सवाल का इसका जो मान आता है वो 2 निकल के आता है, और इसका जो मान आता है वो 1, बस इतने से आपके ये सवाल थे, आप यहाँ से इन्हें नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, इस सवाल है, ठीक, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है और देखना है इसमें से हमारा कौन सा आंसर ठीक है, साइन 60 के बराबर है ये, cos 60 के, या tan 60 के, या 30 या साइन 30 डिग्री, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 tan 30 डिग्री, ठीक, गुणा tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक, तो tan 30 का मान होता है वो होता है 1/√3, बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान तो 1/√3 होता है, ओके, ठीक, ऊपर भी tan 30 का मान लग रहा है, tan 30 का यहाँ स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे हम, दो गुणा में tan 30 का मान 1/√3 था वो लगा दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री है, इसका मान रखकर इसका स्क्वायर कर दिया, ओके। अब देखिए, दो की एक से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 बटे में √3, ठीक, और अब देखिए 1 प्लस एक का स्क्वायर एक होता है, और √3 का स्क्वायर करें तो 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए खाली 3 आएगा, ठीक, 2/√3, 3 की एक से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और इसमें एक जुड़ जाएगा 4, यानी कि 4/3, ठीक, 4/3, 3 की एक से गुणा करी, 3 एकम 3 और प्लस 1, यानी कि 3, 3 की एक से करी, 3 एकम 3 और प्लस 1, यानी 4 और 4/3, ठीक, अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक, इधर देखिए 2 एकम 2, 2 4, ये 2 से ये 4 कट गया, ठीक, तो क्या बचा, 1 बटे में √3 बटे में 2 और बटे में 3, ये बचा, ठीक, देखिए 1 बटे में √3, और ये भाग में अगर हम इसे पलट दें, यानी 3 की जगह 2 कर दें, 2 की जगह 3 कर दें, और 2 की 3 की देखिए 2 की जगह हम 3 ले आए, और जो 3 है वहाँ 2 ले आए, मतलब पलट दें इसको तो गुणा में पहुंच जाएगा, ये 2/3 है, इसको 3/2 कर दें तो ये गुणा में आ जाएगा, ठीक, इस प्रकार से, अब 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक, और बटे में √3/2, सॉरी 3 की एक से गुणा करी, 3 एकम 3, और ये 2√3 हो जाएगा, ठीक, अब जो ऊपर 3 है इसको मैं, देखिए 3 है, इस 3 को मैं √3 गुणा √3 कर लिख सकता हूँ, ठीक, और बटे में 2 गुणा में √3, अगर मैं √3 की √3 से गुणा करूंगा तो 3 ही आएगा, ठीक, इसलिए मैंने √3 को 3 गुणा 3 में तोड़ दिया, ठीक, अब
अब यहाँ से एक रूट तीन से मेरा एक रूट तीन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जो बचा क्या मेरा, रूट तीन बटे में दो। अगर आपको साइन के मान याद हो तो रूट तीन बटे दो किसका मान होता है, साइन 60 का या कॉस 60 का या टेन 60 का या साइन 30 का। तो रूट तीन बटा दो हमारा जो मान होता है वो साइन 60 डिग्री का मान होता है। देखिए जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो रूट तीन बटे दो होता है, और ये रूट तीन बटे दो यानी कि किसका मान है, साइन 60 डिग्री का, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक होता है, ठीक। ऐसा ही आपके लिए दूसरा सवाल और है, आइए इसे आप नोट कर लीजिए। तो दूसरा सवाल हम देखते हैं। तो दूसरा सवाल है आपका, वन माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर, अभी रुकिएगा, देखिए वन माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, वन माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक। इसका हमें आंसर बताना है, मतलब ऑप्शन है इसके हमें दी हुई है। ऑप्शन ले लेता हूँ इधर, ए टेन 90, यानी कि इसका मान है किसके बराबर, टेन 90 के। बी ऑप्शन जो है हमारा वो एक के, और जो सी ऑप्शन है साइन 45 के, और डी ऑप्शन जीरो, ठीक। यानी कि जो इसका मान है वो किसके बराबर है, टेन 90 के, या बी यानी कि एक के, और सी यानी कि साइन 45 के, और डी यानी कि जीरो के। तो ठीक, इसको हमें सॉल्व करके बताना है इसका मान किसके बराबर है। तो देखिए इसको भी सेम उसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। टेन 45 का मान आपको इसमें पता होना चाहिए, टेन 45 डिग्री, ठीक। टेन 45, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक, ठीक। तो वन माइनस, यहाँ टेन 45 है, टेन 45 का मान कितना होता है, एक, एक। इसका हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर वर्ग लगा ही देखिए, तो इसका वर्ग बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर 45, टेन का मान, टेन 45 का मान एक, इसका स्क्वायर, ठीक। तो वन माइनस एक का स्क्वायर एक बटे में एक प्लस एक का स्क्वायर एक, यानी कि एक में से एक गया तो जीरो, और बटे में एक प्लस एक दो, यानी कि इसका मान जो आएगा वो जीरो, ठीक। और जीरो अपने कौन से नंबर में, तो डी, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि इसका मान जो आया वो जीरो आया, और जीरो हमारे डी ऑप्शन में है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। बस आपके एक छोटे सवाल हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में विकल्प में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है अच्छे से। और आपका वो एक ये तीसरा सवाल है इसमें का, दूसरे का तीसरा, ठीक। टू टेन 30 डिग्री बटे में वन माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। टू टेन 30 डिग्री बटे में वन माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ये किसके बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, इसमें बराबर है। टू टेन 30 डिग्री बटे में वन माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसा आपको एक सवाल ऐसे करा दिया, उसमें इतना फर्क था, यहाँ प्लस का चिन्ह है, उसमें प्लस का चिन्ह था, यहाँ माइनस का चिन्ह है बस। इसके भी ऑप्शन है, ए कॉस 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, और सी टेन 60, और डी ऑप्शन आपका है
साइन 30 डिग्री, ठीक। ए कॉस 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, और सी टेन 60 डिग्री, और डी कॉस 30 साइन 30 डिग्री, ठीक। तो आइए इस सवाल को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सेम सवाल है आपके, इसमें आपको टेन 30 का मान पता होना चाहिए। टेन 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ओके, बस। तो देखिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं सवाल को। तो 2 गुणा में टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ओके, बटे में √3 बटे में 1 - tan² 30 डिग्री। टेन 30 का मान 1/√3। अब इसका यहाँ स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक। 2 की 1 से करी गुणा, 2 एकम 2, बटे में √3, और बटे में देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए इधर, 2/में 2/√3, 3 की 1 से गुणा करिए तो 3 एकम 3, और 3 में से एक माइनस हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह है, तो 3 एकम 3 और एक माइनस होगा, तो 2 और 2/3, ठीक। 2/3, देखिए 3 एकम 3, 3 में 1 की गुणा करी, 3 एकम 3 और माइनस करा 1, तो 2 और 2/3 है, तो 2/3, ठीक। अब ये 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं तो आप इसे ऐसे देखिए, 2/√3, ठीक। अब मेरा ये बटे में यानी कि भाग में है, ठीक है। अब मैं इसे पलट दूंगा तो ये मेरा गुणा में आ जाएगा। जैसे कि 3 को मैं 2 की जगह पहुंचाऊं, 2 को 3 की जगह,